लाइट्स कैमरा ब्लड डोनेशन। अब आप कहेंगे मैडम जी लाइट्स कैमरा एक्शन होता है, इतनी मामूली सी बात तो सबको पता है, आप भी गजब करती हैं। तो भैया बात ही कुछ ऐसी है कि हमें कहना पड़ रहा है लाइट्स कैमरा और ब्लड डोनेशन। अब आपने कई बार कई नेताओं को देखा होगा कि वो कैमरे के आगे नौटंकी करने के लिए कुछ भी करते नजर आते हैं। कहीं कूड़ा डालकर अपने आप से ही कहीं पर कूड़ा डाल देते हैं, वहां पर झाड़ू लगाकर अपनी फोटो खिंचवाने की एक्टिंग करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार तो गजब ही हो गया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद के अंदर मेयर विनोद अग्रवाल जो है वो अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुंचे थे। अब ब्लड डोनेशन करने के लिए जैसे ही वो बेड पर लेटते हैं, डॉक्टर साहब अपनी सुई निकालते हैं उनको लगाने के लिए, ब्लड लेने के लिए, इतने में मेयर साहब वहां से उठ कर खड़े होकर निकलने लगते हैं और कहते हैं कि रहने दीजिए, हम तो ऐसे ही आए थे। अब वहां पर किसी ने ये वीडियो जो है वो बना ली। दरअसल क्या होता है कि जब कोई बड़ा नेता या फिर कोई मेयर या कोई भी नेता जो होता है जब ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए जाता है तो वहां पर चारों तरफ कैमरे तो अपने आप ही ऑन हो जाते हैं। अब उन्हीं कैमरों में से किसी एक ने ये वीडियो जो है वो वायरल कर दिया। अब उन्होंने वहां के किसी व्यक्ति ने किया है या किसी और ने किया है ये तो पता नहीं, लेकिन ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद तो मेयर साहब की लोगों ने क्लास लगानी शुरू कर दी। अब जरा एक बार आप ये पूरा मामला समझ लीजिए कि आखिर में मामला क्या था। दरअसल ये वायरल वीडियो 22 सेकंड का है। वीडियो में डॉक्टर ने पहले मेयर विनोद अग्रवाल का बीपी चेक किया, फिर इंजेक्शन निकालकर ब्लड लेने की कोशिश की। ब्लड डोनेशन करने से पहले ही मेयर साहब के हाथ में पुश बॉल पकड़ा दी गई और फिर उसके कुछ देर बाद ही मेयर साहब वहां से उठते दिखाई दिए। इस दौरान वो जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब रहने दीजिए, हम तो ऐसे ही आए। ये कहते हुए वो बेड से उठकर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए, ये इंसिडेंट जो है, जो ये वाकया है वो किस दिन का है। जो ये मेयर साहब है ये 17 सितंबर, हाँ जी, उसी दिन जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। और इस बार बीजेपी पार्टी की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया था और साथ ही में बीजेपी की सदस्यता दिलाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा था, लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा था। और उसी दिन मेयर साहब जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर अपना ब्लड डोनेशन कराने पहुंचते हैं। एक बार आप ये पूरा वीडियो देखिए। अब आपने ये पूरा वीडियो देखा, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि नेताजी अपना ब्लड डोनेशन करने तो पहुंचते ही हैं और उसके बाद उनका जब ये वीडियो वायरल हो जाता है और जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने आखिर में ऐसा क्यों किया, ब्लड डोनेशन के नाम पर उन्होंने इतनी बड़ी नौटंकीबाजी क्यों की, नहीं जब नहीं ब्लड डोनेट करना था तो आपको जाना ही नहीं था वहां पर। तो देखिए नेताजी की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से क्या बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि मैं डायबिटीज का मरीज हूं, मैं तो ऐसे ही चला गया था। तो क्या ये बात मेयर साहब को उसी दिन पता चली कि वो डायबिटीज की मरीज है? क्या इससे पहले उन्हें नहीं पता था कि वो डायबिटीज के मरीज है तो वो वहां नहीं जा सकते, अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? तो आप सोचिए किस स्तर पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से लोगों के दिमाग में अपनी छवि को अच्छा करने के लिए या फिर अपने आला कमान की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए लोग, नेता जो है या फिर पार्टी के लोग किस किस स्तर पर उतर जाते हैं। यहां तक कि आपको मैं ये बता दूं, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी कल ही एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हुआ था, जहां पर एक व्यक्ति को जबरदस्ती बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही थी। उसका जबरन, एक ड्राइवर था जो कि टी स्टॉल के पास खड़ा था, उसको कुछ लोग आते हैं और उसके हाथ से उसका मोबाइल लेते हैं और कहते हैं कि लाओ आपको बीजेपी की सदस्यता दिला देते हैं। और फिर उसके बाद वो ड्राइवर कहता है कि नहीं मुझे सदस्यता नहीं लेनी है, तो वो लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और
सोचिए, अब वो तो भला हो पास में थाना था तो वो व्यक्ति वहां पर पास के थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराते। क्या बीजेपी के इतने बुरे हाल हो गए हैं कि एक तरफ लोगों को जबरन अपनी पार्टी की सदस्यता दिलानी पड़ रही है, एक तरफ उन्हीं के नेता इतनी नौटंकीबाजी करते नजर आते हैं, ब्लड डोनेशन के नाम पर कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आ गया था। ये सबसे बड़े सोचने वाली बात है। और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के तो दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग जो है उनकी मूर्तियां बनाकर, उनकी बकायदा मूर्तियां बनाकर पूजा कर रहे थे। सोचिए, हिंदू धर्म जिसके अंदर देवी देवताओं का क्या स्थान होता है, ये हर एक हिंदू जानता होगा और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जानते होंगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की कई कई जगहों पर मूर्तियां बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी पूजा करते नजर आते हैं। सोचिए, क्या अब यहां पर हिंदू भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं कि आप अपने देवी देवताओं के स्थान पर किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को बिठाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। इस बीच में देखिए, सबसे बड़ी चीज आप एक देखिए, यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर, हम छोटी मोटी जगहों तो छोड़ दें, यूनिवर्सिटीज के अंदर नरेंद्र मोदी जी की कैसी मूर्ति लगाकर उनकी पूजा की जा रही है। देखिए, सुप्रिया सुले जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनकी तरफ से एक बकायदा एक पोस्ट किया गया और उस पोस्ट के अंदर देखिए ये वीडियो भी शेयर किया गया और इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है जरा एक बार वो भी देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, राहुल गांधी लगातार कहते हैं संस्थानों में आरएसएस के लोग भरकर कब्जा किया जा रहा है। बात लखनऊ यूनिवर्सिटी की है। चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन और वाइस चांसलर आलोक कुमार ये नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर की आरती उतार रहे हैं। ये क्या खाक पढ़ाएंगे? एक बार आप ये वीडियो भी देखिए कि किस तरीके से बकायदा नरेंद्र मोदी जी की इसके अंदर आरती उतारी जा रही है और जिसे जो अपने जो भी इष्ट देव होते हैं, जो भी भगवान होते हैं, उनकी आरती उतारने के लिए कई बार आरतियां भजन गाए जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर रूप बनाकर उनका किस तरीके से पूजा की जा रही है, एक बार आप ये वीडियो भी देखिए। सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम। देखिए, माना जा सकता है कि कई लोगों के लिए नरेंद्र मोदी आइडल हो सकते हैं, कई लोगों के लिए नरेंद्र मोदी के काम एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है कि किसी भी जगह पर, किसी भी ऐसे संस्थान में जहां पर अलग अलग धर्म के लोग पढ़ते हैं या फिर अलग अलग छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, वहां पर किसी व्यक्ति की इस तरीके से पूजा की जा रही है, पाठ की जा रही है और इसमें बाकायदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, चांसलर, शिक्षक गण ये सभी लोग शामिल हैं और उनकी आरती कर रहे हैं। सोचिए, और उसमें किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, किसी पार्टी के व्यक्ति की वहां पर पूजा पाठ की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज, आज जो ये वीडियो वायरल हुआ है बीजेपी के मेयर का, उस पर भी कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जरा एक बार वो प्रतिक्रियाएं भी आप देखिए। श्रीनिवास बीवी की तरफ से कहा गया, क्या गजब की पार्टी है बीजेपी। ये मुरादाबाद बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान करने अस्पताल गए थे, बेड पर लेटे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने खून निकालने का प्रयास किया, नेताजी उठकर चल पड़े, बोले हम सिर्फ फोटो खिंचवाने आए थे। प्रिया सिंह की तरफ से कहा गया कि नेता गजब पैतरेबाज होते हैं, यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। ये मुरादाबाद बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान करने गए थे। खून देने के लिए मेयर साहब बेड पर तो लेटे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने खून निकालने की कोशिश की, नेताजी हाथ खड़े कर दिए, बोले हम सिर्फ फोटो खिंचाने आए थे। फोटो खिंचाए और बिना खून दिए निकल लिए।
अब आप नेताओं की इस स्तर की नौटंकी बाजियों के लिए क्या कुछ कहेंगे कि क्या इस तरीके से किसी भी चीज का या फिर ब्लड डोनेशन जैसी चीज का इस तरीके से मजाक बनाना सिर्फ अपनी फोटोबाजी के लिए। सोचिए, ब्लड डोनेशन करके एक कहा जाता है पुण्य का काम माना जाता है, एक अच्छा काम माना जाता है, क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। और ऐसे में नेताजी वहां पर नौटंकी करने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब उन्हें कोई और जगह नहीं मिली जहां पर लोग जिस जगह पर एक पुण्य का काम किया जा रहा है, एक अच्छा काम किया जा रहा है, वहां पर भी नेताजी अपनी फोटोग्राफी कराने पहुंच जाते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।